अगस्त महीने का आज आखिरी दिन है और आसमान से आफत बरस रही है। इसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों पर तो मूसलाधार बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। बादल फटने से सैलाब मौत बनकर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन और कटरा में बादल फटने के बाद जमकर तबाही मची। राहत के काम में भी खराब मौसम की वजह से बाधा आ रही है। और इन सब के बीच हिमाचल में अगले 18 घंटे के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यानी हिमाचल के लिए आज की रात भारी है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश मूसलाधार, जम्मू कश्मीर बेहाल। यमुना डेंजर मार्क के करीब, दिल्ली पर मंडराया खतरा। उत्तराखंड में आसमानी आफत, कब मिलेगी राहत? वाराणसी, प्रयागराज में थमी बारिश, लेकिन मुश्किलें बरकरार। जम्मू के कटरा और आसपास के इलाकों में सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा बंद होने से यात्री बाण गंगा के रास्ते चामुंडा देवी मंदिर, नवदुर्गा मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन इस रोड पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी एक सज्जन है जो अभी एग्जाम देने के लिए जम्मू गए हुए थे, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पनासा से, तहसील ठाकुरकोट, डिस्ट्रिक्ट रियासी। मैं जम्मू कालूचक में मेरा एमटीएस का पेपर था, मैं वहाँ गया था, तो मैं टाइम से वहाँ पे नहीं पहुँच पाया बारिश की वजह से, तो मैं वापिस आया तो यहाँ पे रोक दिया गया है। सर, आगे शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रिकॉशनरी मेजर में हमने गाड़ियां बंद की हुई हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तेज बारिश के चलते कटरा से रियासी जाने वाले रोड पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते सुबह करीब 4 से 5 घंटे तक कटरा से रियासी जाने वाले रोड को वाहनों के लिए दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। आज सुबह तड़के से कटरा से रियासी जाने वाले मार्ग पर भयंकर बारिश हो रही है। तेज मूसलाधार बारिश होने के कारण आप देख सकते हैं कि कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है। हम इस समय सलाडी गांव के आसपास है। आप देख सकते हैं कि सलाडी गांव में ये आप देख सकते हैं कि सामने इस तरफ से लैंडस्लाइडिंग हुई है और दूसरी तरफ भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस कारण काफी देर तक ये रोड अवरुद्ध हो गया था। बाद में पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के जो लोग आए, उन्होंने इसको जेसीबी की मदद से रोड को क्लियर किया और रोड को जाने लायक बनाया है। और दूसरी तरफ आप मैं कहूं तो कई जगह जो सड़क है वो आधी से ज्यादा खाई के बीच में बह गई है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह भी करीबन 4 से 5 घंटे तक कटरा से रियासी जाने वाले रोड को अवरुद्ध रखा गया था। अभी भी प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से बारिश हो रही है और सड़क जिस तरीके से खाई में बहती जा रही है और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, किसी भी समय इस रोड को अवरुद्ध कर सकते हैं। रामबन के राजगढ़ में पिछले दिनों बादल फटने की घटना के बाद भारी तबाही हुई। यहाँ पर राहत और बचाव कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। हालांकि बारिश के चलते राहत और बचाव कार्य में बाधा जरूर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। भारी बारिश से रामबन में चिनाब नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। बगलिहार डैम लबालब भर गया है, जिसकी वजह से इसके 4 गेट को खोलना पड़ा। बारिश का असर जम्मू शहर में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत बचाव कार्य में लगी सेना ने तवी नदी पर एक बैली ब्रिज का निर्माण किया है। तवी नदी में तेज बहाव में अब तक 4 पुल बह गए हैं। भारी बारिश के चलते
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की कोशिश जारी है। हालांकि लगातार मौसम खराब रहने से इसमें बाधा पड़ रही है। वहीं हिमाचल में आसमानी आफत का असर यहाँ की सड़कों पर भी दिख रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को ठीक करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहां जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करके बचाया और इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते गंगोत्री और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और नदी का मलबा पत्थर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए, क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है। ये डैम का पानी है लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे, इससे लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है उन सभी स्थानों पर लोगों को जिला प्रशासन के लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं। और जो लोगों के घर इत्यादि पूरी तरह से इस आपदा में नष्ट हो गए हैं या आपदा में प्रभावित हो गए हैं, उन सभी को हम तत्काल सहायता भी दे रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर रख रहे हैं। धारचूला के धौलीगंगा पावर हाउस लगाड़ की टनल पहाड़ी दरकने से क्षतिग्रस्त हो गई है। टनल टूटने से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर टनल में घुस गया, जिससे टनल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। अभी भी पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी में रात भर हुई भारी बारिश के चलते श्याना चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। नदी का तेज बहाव अब श्याना चट्टी बस्ती के लिए खतरा बनता जा रहा है। यमुना का बहाव इतना तेज है कि ब्रिज पर पेड़ आकर फंस गए हैं। नदी का पानी अब ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। स्थिति गंभीर हो चुकी है। यमुना नदी का पानी कालिंदी होटल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है और अब पार्किंग क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। आसमानी आफत ने पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानों पर भी आफत मचा रखी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर के खतरे के निशान के करीब है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हथनी कुंज बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार यमुना में जलस्तर को बढ़ा रहा है। और इस वक्त आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से यमुना में जलस्तर है ये लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें यमुना नदी के जलस्तर की तो ये एक चिंताजनक विषय बना हुआ है और लगातार जो निचले हिस्से में लोग रह रहे थे उन्होंने पलायन कर लिया है और वो लगातार जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर वो लोग चले गए हैं जो निचले हिस्से में रहते थे। हालांकि यमुना के जलस्तर की बात करें तो 205 मीटर खतरे के निशान के ऊपर ये जलस्तर जो है वो पहुंच गया है। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना ने तबाही मचा रखी है। यहाँ 6000 बीघा जमीन यमुना नदी के पानी में डूब गई। गांव के किसान भूखमरी के कगार पर हैं।
भले बहुत नुकसान होगा, लगभग कई करोड़ रुपए का नुकसान है, कई करोड़ रुपए का। दरअसल यह 3-4 साल से लगातार इस साइड को जमुना आ रही, इसका मेन कारण है हरियाणा वालों ने अपनी तरफ 5 ठोकर लगा रखी बेगा गांव में। अब सबका गांव की लगभग 6-7 हजार बीघा जमीन समा गई यमुना मार्ग में। गांव का जी 7,000 के आसपास रकबा फसल का नुकसान हो गया। इधर आने का मुख्य कारण है हमारे ग्राम सबगा के सामने बेगा गांव पड़ता है, वहां पे 2-3 बड़ी बड़ी ठोकर लगी हैं और उस वजह से पानी का बहाव गांव की ओर हमारा हो गया, जिसकी वजह से हमारी फसल कटती जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार घट रहा है। लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्रयागराज के जमुना पार क्षेत्र के पड़ुआ पंप कैनाल पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर कितना घट गया है और गंगा का जलस्तर कितना नीचे आ गया है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि गंगा का जल स्तर 3 सेंटीमीटर और जमुना जी का जल स्तर 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटता चला जा रहा है। वहीं लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो सेंटर बनाए गए हैं, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जगह पे 2,500 लोग अभी भी वहां रुके हुए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन तटवर्ती इलाकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। गंगा की सहायक नदी वरुणा और अस्सी नदी में गंगा का पलट प्रवाह से अब दर्जनों इलाके जलमग्न हुए हैं। आज जो वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर है 71.11 मीटर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 80 घाट का नज़ारा है और अभी भी जो है काशी के 86 घाट जलमग्न है। हजारों मंदिरों में गंगा का पानी घुस चुका है और आरतियां बिल्कुल अपने नियत स्थान पे ना होकर के छतों और गलियों पे हो रही है। ठीक उसी तरीके से जो यहाँ सौदा महाशमशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे जो सौदा होते हैं, अब सौदा भी अब घाटों के बजाय छतों और गलियों में हो रहा है। यूपी के पीलीभीत में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें लबालब भर गई हैं। सरकारी दफ्तर, विकास भवन के सरकारी दफ्तरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। कुल मिलाकर आसमान से बरसती आफत से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।